तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा देखिए क्या है, तो बोला है परचेज्ड बिल्डिंग फॉर 2 लाख। फिर से बिल्डिंग से ही रिलेटेड है, बट पिछले ट्रांजैक्शन में बिल्डिंग परचेज नहीं किया जा रहा था, बिल्डिंग बनाया गया था, और यहां पे बिल्डिंग परचेज किया जा रहा है। तो बिल्डिंग परचेज किया गया, तो परचेज्ड बिल्डिंग फॉर 2 लाख एंड पेड 2% ब्रोकरेज चार्जेस ऑन इट्स परचेज। इस बिल्डिंग को परचेज करने में 2% का ब्रोकरेज दिया गया। अभी पिछले ट्रांजैक्शंस में आपने देखा कि जो भी एसेट आप परचेज करते थे उस पे जो भी एक्सपेंस होते थे उनकी वैल्यू डायरेक्ट बता देता था, बट इस ट्रांजैक्शन में जो एक्सपेंस हो रहा है उसकी वैल्यू नहीं बताया है, बल्कि परसेंटेज बताया कि 2% पे किया गया ब्रोकरेज चार्जेस। तो ऐसे केस में ब्रोकरेज चार्जेस की क्या वैल्यू है ये सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो ब्रोकरेज चार्जेस की वैल्यू 2% आपको निकालना पड़ेगा। तो जितने रुपए की आपने बिल्डिंग खरीदा है उसी वैल्यू का जितना परसेंट बोला वो निकाल दीजिए। तो ये 4000 रुपीज आपका ब्रोकरेज चार्जेज आ जाएगा। मतलब आपने 2 लाख का बिल्डिंग परचेज करने में 4000 का ब्रोकरेज पे किया है। ये आपका क्लियर हो गया। आगे बोल रहा है एंड आल्सो इनकर्ड 24,000 ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन। जो बिल्डिंग आपने परचेज किया उस बिल्डिंग का रजिस्ट्रेशन लेने में 24,000 का आपने और भी एक्सपेंस कर दिया। पेमेंट फॉर बिल्डिंग वॉज मेड बाय चेक। बिल्डिंग का पेमेंट चेक से किया गया एंड ब्रोकरेज एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस वर पेड इन कैश। थोड़ा सा ये देखिए घुमा दिया आपको, तो आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है। सबसे पहले आपने बिल्डिंग परचेज किया कितने रुपए का, तो आंसर होगा 2 लाख का। तो आपकी बिल्डिंग जो है वो 2 लाख रुपीज में परचेज की गई। तो सबसे पहले आप इसको बिल्डिंग लिख करके 2 लाख लिख दीजिए। इस बिल्डिंग को परचेज करने में ब्रोकरेज चार्जेस दिए गए 4000। तो आप ब्रोकरेज चार्जेस लिख लीजिए 4000 से। इसको कमीशन के भी नाम से रिकॉर्ड किया जाता है। साथ ही साथ इस बिल्डिंग का रजिस्ट्रेशन कराने में आपने पेमेंट दिया 24,000 का। ये हुआ। आगे बोल रहा है पेमेंट फॉर मेड बाय चेक। पेमेंट फॉर बिल्डिंग मेड बाय चेक। ये 2 लाख रुपए का पेमेंट चेक से किया गया, बट इन दोनों का पेमेंट बता रहा है कि कैश में किया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहां से जो पेमेंट जाएगा, मीन्स हमारा जो पैसा कम होगा, वो कैश के रूप में 28,000 रुपीज कम होगा। एंड बैंक से चेक से पेमेंट करने का मतलब बैंक का बैलेंस कम हो रहा है, और बैंक का पेमेंट 2 लाख से कम होगा। ठीक है, बैंक का पैसा कम हो चाहे कैश का पैसा कम हो, दोनों ही हमारी एसेट होती है, और ये जब भी कम होती है क्रेडिट करते हैं। दूसरे तरीके से बोल लीजिए, रियल अकाउंट का रूल कहता है आएगा एसेट तो डेबिट और जाएगा तो क्रेडिट। सोचिए आपने जिसको भी पैसा दिया, ये कैश आपके यहां से जाएगा कि आएगा, तो आंसर होगा जाएगा। तो मतलब हमारा कैश 28,000 से क्रेडिट होगा और बैंक 2 लाख से क्रेडिट होगा। तो ये दो चीजें हमारी क्रेडिट होगी। बात करते हैं डेबिट किसको किया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपने जो बिल्डिंग परचेज किया है ये उसी बिल्डिंग से रिलेटेड दोनों एक्सपेंस हैं। तो ये बिल्डिंग आप जो परचेज किए ये गुड्स है कि एसेट है, तो आंसर होगा एसेट है। अगर ये एसेट है तो जो भी उससे रिलेटेड एक्सपेंस है वो उसी एसेट की कास्ट हो जाता है, उसी एसेट की कास्ट हो जाता है। कहने का मतलब अलग से शो करने की जरूरत नहीं है इन दोनों के नाम को।
तो इन दोनों की जो भी वैल्यू है वो जाकर के बिल्डिंग की वैल्यू में जोड़ दिया जाएगा। तो इन दोनों की वैल्यू 28,000 है, तो ये 28,000 रुपीज़ अलग से न सो करके हम यहीं पर ला के बिल्डिंग की वैल्यू में जोड़ देंगे, और जो बिल्डिंग हमारी हो जाएगी वो 2,28,000 से हो जाएगा। कहने का मतलब आपने 2 लाख का बिल्डिंग परचेज किया, 24,000 का रजिस्ट्रेशन फीस पे किया, 4,000 का ब्रोकरेज पे किया, तो फाइनली बिल्डिंग कितने रुपए में आपको पड़ी? तो आंसर होगा 2,28,000 की। तो आपकी बिल्डिंग असेट है, परचेज कर रहे हैं तो बिजनेस में आएगा। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2,28,000 से, और जो बिल्डिंग आपने परचेज किया उसके बदले में जो पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट का डिस्क्रिप्शन नीचे बताया था, जिसको यहाँ वर्किंग के रूप में आपको दिखाए कि बिल्डिंग वाला पेमेंट चेक से किया गया है, तो उसके लिए टू बैंक लिखेंगे 2 लाख रुपीज से। बट ब्रोकरेज चार्जेस एंड रजिस्ट्रेशन फीस कैश में पे किया गया है, तो उसके लिए 2 कैश लिखेंगे 28,000 से। तो इस तरीके से आपकी ये एंट्री पास हो गई। अब नरेशन लिख दीजिएगा, बीइंग बिल्डिंग परचेज्ड, बीइंग बिल्डिंग परचेज्ड। नरेशन इतने पे भी छोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं, बट आगे बढ़ा दीजिए, बीइंग बिल्डिंग परचेज्ड एंड ब्रोकरेज एंड रजिस्ट्रेशन फीस पेड बाय कैश एंड पेमेंट ऑफ बिल्डिंग बाय चेक, बिल्डिंग का पेमेंट चेक से पे किया गया। तो इस तरीके से बिल्डिंग के परचेज करने पे क्या एंट्री पास किया जाएगा वो आपने देख लिया। तो ये बड़े बड़े देखिए ट्रांजैक्शन दिख तो रहे हैं, लेकिन इसको जब हम इजी कॉन्सेप्ट पे लेकर के आएंगे तो एंट्री एकदम छोटी है, एंट्री एकदम आसान है, कॉन्सेप्ट आपको इजीली समझना है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। यूट्यूब पे भी जुड़ सकते हैं एंड पेड बैच के रूप में भी आप हमारी संस्था के साथ जुड़ सकते हैं। यदि आप पेड बैच के रूप में आना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के विजियो करियर पॉइंट के नाम से एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद अपने कोर्स को सेलेक्ट करके वहाँ से कोर्स को परचेज कर लें, और आप हमारे साथ जुड़ के टाइमली अपने कोर्स को ख़त्म करके रिवीजन कर सकते हैं। बट आप पेड बैच के रूप में नहीं, यूट्यूब पे पढ़ना चाह रहे हैं तो यूट्यूब पे जैसे भी आपको क्लासेस मिल रही है वो मिलती रहेंगी। बस उसके लिए आपको करना क्या, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस किए रहिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये हमारा छोटा सा इंट्रो था संस्था के बारे में, और हमारे साथ जुड़े रहने के बारे में एक छोटा सा मैसेज आपके लिए था। इसके बाद हम लोग आगे और ट्रांजैक्शन को देखेंगे, तो पहले आप इसे रिकॉर्ड कर लें, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस पर कॉल करके अपने कन्फ्यूजन को पूछ लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। परचेज से रिलेटेड हमारे जितने ट्रांजैक्शन थे नियर अबाउट ख़त्म हो गए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर आगे जो होगा कुछ मिसलेनियस से रिलेटेड परचेज, उसको हम लोग देख लेंगे। बट एक्चुअल में जो आप परचेज कर रहे थे गुड्स असेट ये सब, उसकी एंट्री पास हो गई। थोड़े बहुत हमारे और परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन बचे हैं जो पार्ट नंबर 5 में हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसी पार्ट नंबर 5 के साथ हमारा परचेज का कंप्लीट कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। तो हम पार्ट नंबर 5 का डिस्कशन अगले क्लास में करेंगे। अभी इस क्लास में इतना आप नोट करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में।